जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारतवर्ष देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का देश है, जहाँ देवताओं में 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को विशेष स्थान दिया गया है। जिस प्रकार विष्णु भगवान को एकादशी बहुत प्रिय है, उसी प्रकार भगवान शिव को शिवरात्रि बहुत प्रिय है। प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं। इन सभी चतुर्दशियों में माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी आती है, अपना ही विशिष्ट महत्व रखती है। यह विशेष शिवरात्रि, इसमें अनेक महानतम कार्य हुए हैं, इसलिए इसको महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक समय ऋषियों द्वारा सूर्य जी से शिवरात्रि के समय विधान और महात्म्य के विषय में पूछने पर सूर्य जी ने ऋषियों को बताया कि माघ मास की कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी आती है, उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। इस रात्रि में भगवान शिव संपूर्ण शिवलिंगों में संक्रमण एक स्थिति से धीरे धीरे बदलते हुए दूसरे स्थिति में पहुंचना करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह चर्चा हुई कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तब शिव जी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इसका आदि देखता हूँ, विष्णु जी कहते हैं मैं इसका अंत देखता हूँ, पर दोनों ही निष्फल रहे। कोई भी इसका आदि अंत नहीं देख पाया। सर्वप्रथम शिव शिवलिंग के रूप में माघ मास की चतुर्दशी के दिन प्रकट हुए और ब्रह्मा जी और विष्णु जी के द्वारा शिवलिंग की पूजा की गई। इसी कारण इसे महाशिवरात्रि कहा गया और इसी दिन ब्रह्मा जी ने शिव के रुद्र रूप को प्रकट किया था। एक कथा यह भी प्रचलित है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव और माता पार्वती का विवाह उत्तराखंड के त्रियोगी नारायण मंदिर में हुआ था। वहाँ आज भी मंदिर के अंदर अग्नि प्रज्वलित है। उस अग्नि के चारों ओर भगवान शिव और पार्वती जी ने फेरे लिए थे। यह उनका शुभ विवाह स्थल है। यहाँ पर युगों से अग्नि प्रज्वलित है, इसी कारण इसका नाम त्रियोगी मंदिर है और यह जगह रुद्रप्रयाग जिले का एक भाग। आज ही के दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला हुआ कालकूट नामक विष का पान किया था। उसे अपने गले में स्थापित कर संसार को बचाया, जिसके प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया। तब भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व काल की बात है, अनंत देश के राजा अश्वसेन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सदा धार्मिक कार्यरत रहा करते थे। एक दिन उनकी भेंट वेद पुराणों के विद्वान मुनि व्रतज्ञ से हुई। उन्होंने उनसे पूछा कि वह कौन सा व्रत है जिससे थोड़े परिश्रम किए करने से पापों का नाश व पुण्य की प्राप्ति हो, कृपया आप मुझे बताएं। राजा की बात सुन मुनि व्रतज्ञ ने दिव्य दृष्टि से ध्यान लगाकर यह जाना कि शिवरात्रि का व्रत एक पुण्यदायक व्रत है। जो मनुष्य इस व्रत को जिस कामना से करता है और पूरे विधि विधान से करता है, वह कामना अवश्य पूरी होती है, और जो निष्काम भाव से इसका पालन करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है तथा वर्ष भर के सभी पापों व दोषों से मुक्ति पा जाता है। इस लोक में जितने भी चल व अचल शिवलिंग हैं, उन सब में उस रात्रि अर्थात महाशिवरात्रि को शिव जी का संक्रमण होता है, इसलिए उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। एक बार सभी देवताओं ने मिलकर शिव की स्तुति कर उनसे अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि हे प्रभु, इस पापों से भरे कलिकाल में कोई ऐसा व्रत पूजा बताएं जिसके करने से पापों से मुक्ति मिल सके। शिव जी बोले, देवो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि काल में भूतल के समस्त चल अचल शिवलिंगों में मैं संक्रमण करूंगा। जो मनुष्य उस रात्रि में निम्नांकित मंत्रों द्वारा मेरी पूजा करेगा, वह पाप रहित हो जाएगा। ओम सद्योजाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः। धूप, दीप, पुष्प, गंध, चंदन, नैवेद्य के द्वारा इन 5 मंत्रों से मेरे 5 मुखों का पूजन कर
करके निम्नलिखित मंत्र को पढ़ते हुए मन ही मन मेरा ध्यान करे और अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य का मंत्र: गौरी वल्लभ देवेश सर्पाढ़ शशि शेखर वर्ष पाप विशुद्धयत मयो मैं गृहताम ततः। पार्वती देवी के प्रेतम संपूर्ण देवताओं के स्वामी तथा सर्पों की माला से विभूषित भगवान शंकर, आप वर्ष भर के पापों की शुद्धि के लिए मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल आदि से अभिषेक करें। उसके पश्चात भांग, धतूरा, बेलपत्र, बेर आदि भगवान शिव को अर्पण करें। यह सब शिव भगवान को बहुत प्रिय है। अर्घ्यदान यानी शिव पर जल चढ़ाने की एक विधि होती है, उसके अनुसार ही जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा गौरी को दी गई है। इस तरफ जल चढ़ाने से गौरी भी प्रसन्न होती है। जल को तांबे के कलश से चढ़ाना चाहिए। तांबे के कलश से दूध अभिषेक नहीं करना चाहिए, यह विष के समान हो जाता है। जल हमेशा बैठकर चढ़ाना चाहिए। खड़े होकर जल चढ़ाने से जल शिव को समर्पित नहीं होता। उसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर वस्त्र व दक्षिणा देनी चाहिए। शिवरात्रि का उपवास करना चाहिए। उपवास का अर्थ: उपवास कहते किसे हैं? उप का अर्थ होता है समीप, निकट, और वास का अर्थ होता है निवास करना। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उपवास का अर्थ होता है भगवान के निकट निवास करना। उपवास भगवान के निकट या समीप जाने का एक साधन है। उपवास करने से तन मन की शुद्धि होती है और पापों का प्रायश्चित होता है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि सभी पापों से निवृत्त होकर सभी भोगों का त्याग करते हुए सद्गुणों के साथ वास करना ही उपवास कहलाता है। उपवासी, उपवास रखने वाला या व्रती को दैनिक नित्य कर्म से निवृत्त हो देव, गुरु या पूज्यजन, ब्राह्मण, साधु, गौ पूजन, सत्संग, भगवत कथा श्रवण एवं दान पुण्य कर्म करने चाहिए। व्रतज्ञ कहते हैं, नरश्रेष्ठ, यह सुनकर सभी देवता भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम कर अपने स्थानों को चले गए। देवर्षि नारद शिवरात्रि की महिमा व उसका उपवास करने की विधि को समझाने के लिए, मनुष्यों का उद्धार करने के लिए पृथ्वीलोक को गए। उन्होंने पृथ्वी पर इस ऐश्वर्य व कल्याणकारी महिमा को सुनाया। इस महिमा को सुनकर शिवी, नल, महुष, मांधाता, धुंधुमार, सगर, युयुत्सु तथा अन्य महापुरुषों ने श्रद्धापूर्वक इस शिवरात्रि के उपवास का पालन किया। स्त्रियों में सावित्री, लक्ष्मी देवी, सीता, सरस्वती, अनुरुति, पार्वती, मैना, इंद्राणी, स्वधा, स्वाहा, रति, प्रीति, गायत्री आदि अन्य देवियों ने इस शिवरात्रि के व्रत को किया और सौभाग्य के साथ साथ अभीष्ट मनोरथ को पाया। कहा गया है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, महादेव जी के समान कोई देवता नहीं, शिवरात्रि से बढ़कर कोई तप नहीं, मेरु सब रत्नों से भरा है, आकाश सब आश्चर्यों से परिपूर्ण है। जैसे पक्षियों में गरुड़, जलाशय में समुद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब धर्मों में शिवरात्रि उत्तम है। आप सभी को महाशिवरात्रि की कोटि कोटि शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी का कल्याण करें। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।